शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। 4 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में इंडिया अलायंस के आरोपों और ईडी के एक्शन पर दिया जवाब। कहा कि ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। कहा कि बॉन्ड की वजह से पता चला कि पैसा कहां लिया गया, कहां दिया गया, हमें पता नहीं चलता था। मेरठ की रैली में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर बयान। कहा कि मेरा मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया है। कच्छाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपा। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। कहा कि अभी तो आपने विकास का सिर्फ ट्रेलर ही देखा है। मेरठ के मोदीपुरम में रैली के दौरान बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के लिए वोट मांगे गए। सीएम योगी जयंत चौधरी मौजूद थे। 2014 के बाद पीएम ने देश की तस्वीर बदली, किसानों का सम्मान दिया। सीएम योगी का बयान। 4 अप्रैल को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जमुई और कूच बिहार में करेंगे जनसभा। 6 अप्रैल को सहारनपुर, 9 अप्रैल को पीलीभीत और 16 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली कर सकते हैं पीएम। कच्छाथीवू द्वीप मामले में कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल है। पीएम बताएं पिछले 10 साल में कच्छाथीवू की द्वीप वापस लाने के लिए क्या किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली। विपक्षी नेताओं और पार्टियों के एक्शन का विरोध। सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता रैली में शामिल हुए। मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता के बगल में बैठी थी सोनिया। रैली में सुनीता ने पति केजरीवाल का पड़ा संदेश। कहा कि कुछ लोग भारत से नफरत करते हैं, भारत मां आज दुखी और दर्द में है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला, हमें लोकतंत्र बचाना है, शरद पवार का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि वो संविधान को मिटाना चाहती है, संविधान गया तो आरक्षण गया। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार। कहा कि हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली वाले बाहर जाएंगे। देश में आज अघोषित इमरजेंसी है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साधा निशाना। कहा कि लुटेरों के साथ है कांग्रेस, क्योंकि उसने भी देश को लूटा है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, उनकी जगह जेल में ही है, ये पीएम मोदी की गारंटी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। पार्टी ने राजनाथ सिंह को बनाया कमेटी का अध्यक्ष। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर दौरे पर जाएंगे। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन समारोह में हिस्सा लेंगे। राजस्थान दौरे के दूसरे दिन आज जोधपुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव के कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी शासित शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज से नागपुर में लोक संवाद का यात्रा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के साथ संवाद होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। कहा कि प्रकाश आंबेडकर अब एमबीए का हिस्सा नहीं। नाना पटोले के बयान के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब तक 19 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो चुकी है। बिहार में आरजेडी की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी। पार्टी ने अपने सभी 26 सीटों के लिए प्रत्याशियों को तय किया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य आज से शुरू करेंगे प्रचार। सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर से करेंगे शुरुआत। सारण सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। मालवा की एक रैली में दिग्विजय सिंह ने लोगों से ईवीएम को लेकर पूछा सवाल। लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में उठाया हाथ। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। पूछा कि हार का डर इतना सता रहा है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं। यूपी में एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ। गठबंधन का नाम पीडीएम। पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर कूच बिहार के इलाके में हमला। केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रामाणिक के समर्थकों पर आरोप। व्यास जी तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तत्काल पूजा रोकने की मांग। एमपी के भोपाल में एएसआई सर्वे रुकवाने के लिए मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रविवार को 10वें दिन भी एएसआई का सर्वे जारी रहा। दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा को आज कोर्ट के सामने होना है पेश। 2 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर पहुंचे। मुख्तार अंसारी के घर परिवार से मिलकर प्रकट की संवेदना। लखनऊ में एक कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी गई परमिशन। मुख्तार अंसारी के समर्थन में मोबाइल में स्टेटस लगाने का है मामला। कौशाम्बी पुलिस ने राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कबीर के भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अदालत के आदेश पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। बंगाल के जलपाईगुड़ी में काल बैसाखी तूफान का कहर। करीब 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी पहुंची और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाकर घायलों का हालचाल जाना। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मुलाकात की। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में उचित सहायता देने के लिए कहा। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर। गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक हिस्सा गिरा। गाजा के शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना ने की छापेमारी। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद की। ईस्टर पर पोप फ्रांसिस का संबोधन। गाजा में सीज फायर और रूस यूक्रेन के कैदियों की अदला बदली की अपील। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की आज होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे मुंबई में मैच।
दिल्ली के कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रनों से हराने में कामयाबी मिली। दिल्ली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को हराया। अहमदाबाद में 7 विकेट से जीत ली।